हवा भारी थी, खामोश, शांत। भानगढ़। हवा भी इसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करती थी। टूटती दीवारें कहानियां फुसफुसा रही थीं। उस समय की कहानियां जब यहां जिंदगी थी। अब सिर्फ परछाई रह गई है। सूरज ढलने लगा। आसमान खूनी नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया। रात आ रही थी। वो समय जब भानगढ़ सच में जागता था। एक अकेला आदमी श्रापित जमीन पर आया। डॉ समीर खन्ना, इतिहासकार और संशयवादी। उसने कहानियां सुनी थीं, उन्हें लोक कथा मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ उसे इस जगह की तरफ खींच लाया। वो खामोशी को छूना चाहता था, मलबे के नीचे दबे सच को उजागर करना चाहता था। उसे क्या पता था, ये खामोशी धोखा दे रही थी, क्योंकि भानगढ़ खाली नहीं था। ये एक ऐसा मंच था जहां अतीत मरने से इनकार करता था। किमदंती एक जादूगर सिंघिया की कहती है, उसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। उसका प्यार एक अनचाहा अंधेरा था। उसने उसे ठुकरा दिया। उसका दिल राख हो गया, उसके जादू की तरह ठंडा और निर्दयी। सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, यहां कोई जिंदगी नहीं पनपेगी। उसने ऐलान किया, राजकुमारी और उसके लोग फंस जाएंगे, हमेशा के लिए। अपनी मौत के पल में फंसे, हर रात अपने आखिरी पलों को जीते रहेंगे। श्राप खुद समय पर एक बेड़ी थी, एक टाइम लूप जहां सूर्यास्त उनकी यातना की शुरुआत और अंत का प्रतीक था। किले से बंधे वो कठपुतली थे, एक ऐसी त्रासदी पर नाच रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। समीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, हवा ठंडी हो गई, या ये उसका वहम था? वो आगे बढ़ा, खंडहरों के बीचों बीच। वो उनसे पुराने कुएं पर मिला। विभीषण शाही रक्षक, उसकी आंखों में एक पुराना दुख था, और पंडित सूर्य नारायण शाही पुजारी, धार्मिक ग्रंथों को पकड़े हुए जो कोई सांत्वना नहीं दे रहे थे। वो भूत नहीं थे। समीर को एहसास हुआ, वो असली थे, स्पर्शनीय, लेकिन फंसे हुए। समीर ने उनकी कहानी सुनी। श्राप, उन्होंने कहा, टूट सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें राजकुमारी का खोया हुआ हार ढूंढना होगा। एक हार जिसमें जादूगर के जादू को खत्म करने की शक्ति थी। विभीषण, हमेशा की तरह वफादार रक्षक, ने समीर की मदद करने की कसम खाई। वो किले को अपनी हथेली की तरह जानता था। पंडित सूर्य नारायण, उनका विश्वास अडिग, मानते थे कि ये आजाद होने का उनका मौका था। समीर, उसका संशय डगमगा गया, उनकी मदद करने को तैयार हो गया। हमें हार ढूंढना ही होगा, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। खंड 4, विश्वासघात। दिन हफ्तों में बदल गए। समीर, विभीषण और पंडित सूर्य नारायण ने हार की तलाश की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को समझा, उन्होंने छिपे हुए कमरों की खोज की, उन्होंने हर सुराग का, हवा में हर फुसफुसाहट का पीछा किया। एक रात वो एक पुराने कुएं के किनारे पर खड़े थे। देखो, तल पर किसी चीज से चांदनी चमक रही है, ये हार ही होगा। विभीषण ने नीचे जाने की पेशकश की। वो नीचे उतरा, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। जब वो बाहर आया, उसके हाथ में हार था। मूर्खों, मैंने तुम्हें यहां लाया जैसा मैंने योजना बनाई थी। खंड 5, अंधेरे में एक झलक। समीर और पंडित सूर्य नारायण देखते रहे, दंग रह गए, जैसे विभीषण ने हार को ऊपर उठाया। ये एक भयानक हरी रोशनी से धड़क रहा था, वही रोशनी जो सदियों पहले जादूगर से निकली थी। मैं सिंघिया का वंशज हूं, यह हार श्राप को नहीं तोड़ेगा, यह इसे बढ़ाएगा। भानगढ़ मेरा होगा, और यहां फंसे हुए सभी लोग अनंत काल तक मेरे गुलाम रहेंगे। समीर का दिमाग दौड़ गया। विभीषण ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन क्यों? उसका असली मकसद क्या था? जैसे ही विभीषण ने अपनी शक्ति को उजागर करने की तैयारी करते हुए हार को ऊंचा किया, परछाई से आशा की एक किरण निकली। रुको, ये हार, ये तुम्हारा नहीं है। आवाज धीमी लेकिन दृढ़, खामोशी को चीरती हुई। महिला चांदनी में कदम रखती है। तुम कौन हो? मैं ही हूँ जो इस श्राप को तोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं भानगढ़ की राजकुमारी हूँ। भानगढ़ का पुराना किला समय के साथ खड़ा था, एक साइलेंट सेंटिनल। उसकी टूटी हुई दीवारों से श्राप की फुसफुसाहट गूंजती थी। एक कहानी जो समय जितनी पुरानी थी। कहानी थी एक जादूगर विभीषण की, जिसका समय पर पूरा कंट्रोल था। कहा जाता था कि विभीषण के क्रोध ने भानगढ़ के अंदर आत्माओं को फंसा दिया था। हमारे हीरोज, अर्जुन एक हिस्टोरियन जो किले के सीक्रेट्स में इंटरेस्टेड था। सोनिया एक साइंटिस्ट जो लॉजिक के परे जवाब ढूंढ रही थी। समीर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो अनएक्सप्लेन्ड चीजों की तरफ खींचा चला आया था। और नैना एक लोकल गाइड जिसका उस जगह से गहरा कनेक्शन था, खुद को भानगढ़ की एनिग्मेटिक एम्ब्रेस की तरफ खींचा पाया।
उन्हें क्या पता था कि उनकी डेस्टिनीज विभीषण के टेम्परल मैनिपुलेशन के जाल में फंसने वाली थी। वे किले के बीचों बीच चले गए। उनके कदम डेसलेट कोर्टयार्ड्स में गूंज रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वे एक ऐसे रियलम में कदम रख रहे हैं जहां समय ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। हवा हैवी हो गई। उनके शरीर में ड्रेड का एहसास होने लगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उनके चारों ओर एक अजीब एनर्जी क्रैकल करने लगी। ये सबटली शुरू हुआ। सेंसेस का डिसोरिएंटेशन, पास्ट और प्रेजेंट के बीच की रेखा का धुंधलाना। फिर अचानक हवा के तेज झोंके के साथ जो सदियों से चीखता हुआ प्रतीत होता था, वे टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट के एक वॉर्टेक्स में गिर गए। अर्जुन खुद को एक बाइगॉन एरा के वैभव के बीच खड़ा पाया। हवा में बस्टलिंग मार्केट प्लेस की एनर्जी थी। वाइब्रेंट सिल्क्स और फ्रेग्रेंट स्पाइसेस उसकी सेंसेस पर छा गए। वह भानगढ़ में था, लेकिन वह भानगढ़ नहीं जिसे वह जानता था। यह भानगढ़ अपने ग्लोरी के जेनिथ पर था, सदियों पहले इसके पतन से पहले। सोनिया साइंटिफिक वंडर के एक सीन पर ठोकर खाई। अजीब इंस्ट्रूमेंट्स एक अननोन एनर्जी सोर्स से पावर्ड अदरवर्ल्डली पावर से हम कर रहे थे। उसने खुद को अर्केक गार्ब पहने हुए लोगों से घिरा पाया। उनके चेहरे ऑ और एप्रीहेंशन के मिश्रण से भरे हुए थे। यह अपने समय से बहुत आगे के पास्ट की एक झलक थी। यूनिवर्स के मिस्ट्रीज पर विभीषण की मास्टरी का प्रमाण। डॉ समीर केओस और डिस्पेयर के एक सीन में धकेल दिए गए। हवा में रेजिंग बैटल की एनर्जी थी। फियर और डेथ की बदबू उनके नॉस्ट्रिल्स में भर गई। उन्होंने भानगढ़ पर आए हॉरर्स को फर्स्ट हैंड देखा। उसके निवासियों की आंखों में टेरर हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में बस गया। वह किले के ट्रैजिक डाउनफॉल के स्पेक्टेटर थे। नैना, विभीषण के जादू से लैंड से उसका कनेक्शन बढ़ गया। उसने खुद को यादों के समुद्र में एड्रिफ्ट पाया। उसने भानगढ़ के क्रिएशन की खुशी, उसके लोगों को एक साथ जोड़ने वाले प्यार और अंततः उन्हें कंज्यूम करने वाले दुख का अनुभव किया। यह किले के हिस्ट्री के इमोशनल टेपेस्ट्री के माध्यम से एक यात्रा थी, समय के सिक्लिकल नेचर का एक पोइग्नेंट रिमाइंडर। जैसे ही हमारे हीरोज अपने टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट से जूझ रहे थे, उन्होंने विभीषण की पावर की असली हद का पता लगाना शुरू कर दिया। वह केवल समय के साथ छेड़छाड़ करने से संतुष्ट नहीं था। वह इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था, इसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना और इसे अपनी इमेज में रीशेप करना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि वे न केवल अपने सर्वाइवल के लिए बल्कि खुद समय के फेट के लिए लड़ रहे थे। उनका सामना विभीषण के पास्ट विक्टिम्स की इकोज से हुआ। उनकी आत्माएं किले के टेम्परल डिस्टॉर्शन में फंस गईं। ये स्पेक्ट्रल फिगर्स अपने इटर्नल इम्प्रिजनमेंट से पागल हो गए। विभीषण के ट्विस्टेड गेम में अनजाने पॉन्स बन गए। हमारे हीरोज ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके मॉडर्न डे स्किल्स और नॉलेज का परीक्षण बाइगॉन इरा के मैजिक और माइट के खिलाफ हुआ। उनकी जर्नी उन्हें किले के हार्ट तक ले गई, एक हिडन चेंबर जो टेम्परल एनर्जी से पल्सेटिंग कर रहा था। वहां उनका सामना विभीषण से हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो एंशिएंट पावर की ऑरा रेडिएट कर रहा था। वह एक ऐसा बीइंग था जो एंशिएंट और इटर्नली यंग दोनों था। उसकी आंखें हजारों लाइफ टाइम्स की आग से जल रही थी। तुम मेरे डोमेन में ट्रेसपास करने की हिम्मत करते हो? मैं समय का मास्टर हूँ, डेस्टिनी का आर्किटेक्ट। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, इच्छा शक्ति का एक टकराव जिसने समय की सीमाओं को पार कर लिया। सोनिया की साइंटिफिक ब्रिलियंस ने विभीषण के आर्केन नॉलेज का मुकाबला किया। उसके इन्वेंशंस ने उसके टेम्परल मैनिपुलेशंस को डिसरप्ट कर दिया। हिस्ट्री की अर्जुन की समझ ने उसे विभीषण के मूव्स का अनुमान लगाने की अनुमति दी। जादूगर की अपनी चालों को उसके खिलाफ कर दिया। डॉ समीर के अटूट करेज और नैना के लैंड से डीप कनेक्शन ने उन्हें सीमिंगली इनविंसिबल जादूगर का सामना करने के लिए आवश्यक स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रदान की। एक फाइनल डेस्परेट एक्ट में अपने कलेक्टिव नॉलेज और करेज को मिलाकर हमारे हीरोज समय पर विभीषण की पकड़ को डिसरप्ट करने में कामयाब रहे। रियलिटी का फैब्रिक टूट गया और फिर से बन गया। उन्हें वापस अपने ईरा में भेज दिया। भानगढ़ उनके सामने खड़ा था, सितारों की वॉचफुल गेज के नीचे स्टिल और साइलेंट, हमेशा के लिए समय बीतने से चिह्नित। विभीषण का फेट एक मिस्ट्री बना रहा। क्या वह नष्ट हो गया था, समय के एनल्स में बिखर गया था, या वह केवल पीछे हट गया? उसकी पावर कम हो गई लेकिन बुझी नहीं, फिर से उभरने के लिए ऑपर्ट्यून मोमेंट की प्रतीक्षा कर रहा था। सवाल हवा में लटका रहा, समय के एनिग्मेटिक नेचर का एक साइलेंट टेस्टामेंट। जैसे ही उन्होंने भानगढ़ की छाया को पीछे छोड़ा, वे जानते थे कि उनके एडवेंचर ने उन्हें बदल दिया है। उन्होंने समय के अबिस में देखा था और हमेशा के लिए इसके बीतने से चिह्नित होकर उभरे थे।
भानगढ़ का रहस्य और विभीषण के अल्टीमेट फेट की पहेली बनी रही, एक साइलेंट रिमाइंडर की कुछ मिस्ट्रीज अनसुलझे रहने के लिए समय की अंतहीन नदी में खो जाने के लिए डेस्टिन्ड है। का श्राप, एक नई शुरुआत समय के जाल में फंसे। ये समय का बंधन स्थल है, यही कारण है कि यहाँ की आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही हैं। वे समय के इस चक्र में फंस गई हैं। तो यही वह शक्ति है जो मुझे चाहिए, समय पर नियंत्रण। विभीषण, तुम यह क्या कह रहे हो? हम यहाँ श्राप को समाप्त करने आए हैं, न कि उसे और बढ़ावा देने। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ भैरव को हराने आया हूँ? मैं यहाँ उस शक्ति को प्राप्त करने आया हूँ जो इस किले में सदियों से बंद है। चांटिंग। यह साधारण तांत्रिक नहीं है, यह समय के तंत्र को नियंत्रित कर सकता है। विभीषण असल में एक काल साधक है जो समय को मोड़ने की शक्ति रखता है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्जुन, यह सिर्फ समय का भ्रम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये श्राप राजा की गलती का परिणाम है, उन्होंने समय को बांधने की कोशिश की थी। यही वह ज्ञान है जो मैं चाहता हूँ, समय को मोड़ने और आत्माओं को बांधने का ज्ञान। समय के जाल से बाहर निकलने की कोशिश। ये लहरें समय के बंधन को तोड़ने के लिए ही हैं। अगर हम इसके मूल स्रोत को नष्ट कर दें तो हम सभी मुक्त हो सकते हैं। वह मूल स्रोत यंत्रणा स्थल के नीचे छिपा है, वही समय का केंद्र है। मैं उस केंद्र को तोड़कर इस शक्ति को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा और समय पर नियंत्रण पाऊंगा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समय का स्वामी बनने जा रहा हूं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांति दूंगा और इस श्राप को समाप्त करूंगा। लौटूंगा, समय को मोड़कर फिर मिलेंगे। अर्जुन, भले ही श्राप खत्म हो गया हो, लेकिन किला अभी भी जिंदा है और विभीषण की चेतावनी सच साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि समय का एक रहस्यमयी चक्र है, और यह चक्र अभी पूरा नहीं हुआ। क्या विभीषण वास्तव में खत्म हो गया या समय में कहीं फंस गया है? यह मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। भानगढ़ का किला, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है, हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे, या यह हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा? भगवान हमारी रक्षा करे। वो जवाब ढूंढने आए थे, लेकिन खुद को एक ऐसी लड़ाई के कगार पर पाया जो उनकी समझ से परे थी। किला उनके सामने था, निराशा और बर्बादी का एक पहाड़ सा। पास रहो, हमें साथ रहना होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, हवा भारी हो गई, सड़ांध और पुराने जादू की बदबू से भरी हुई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, सिर्फ उनके कदमों की आहट और उनके दिलों की धड़कन से टूटता हुआ। हर कदम उस खतरनाक जगह में अंधेरे में उतरने जैसा था, एक ऐसी यात्रा जिससे कोई वापसी नहीं हो सकती थी। सुना तुमने? एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजी, जिससे उनकी रूह कांप उठी। विभीषण नरक जैसी जलती आंखों वाला परछाइयों से बाहर आया। तुम मेरी जगह पर घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो? मूर्ख हो, तुम बस कीड़े हो मेरी एड़ी के नीचे कुचले जाने के लिए। उसने अपना हाथ उठाया और उनके चारों ओर की हवा काली ऊर्जा से भर गई। कमरे के अंधेरे कोनों से भूतिया आकृतियां दिखाई दी, जिनकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। अपनी जगह डटे रहो सब। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। उसका जाना पहचाना वजन इस घोर अंधेरे का सामना करने में एक सांत्वना थी। सोनिया, जिसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ी हुई थीं, शक्ति के शब्दों का जाप कर रही थी। उसकी आवाज एक प्राचीन ताकत के साथ गूंज रही थी। डॉक्टर समीर, जिसका चेहरा पीला था पर हौसला बुलंद था, अपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रहा था। उसका वैज्ञानिक दिमाग इन अलौकिक घटनाओं को समझने के लिए जूझ रहा था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ एक बेताब संघर्ष जो अजेय लग रहा था। स्टील और जादू की टक्कर से पूरा कमरा भर गया, अराजकता और विद्रोह का संगीत। लड़ाई भयानक थी। अर्जुन स्टील के एक बवंडर की तरह भूतिया दल को काट रहा था। उसके तलवार का हर वार मुक्ति की दुआ था। सोनिया का जादू उसके अटूट संकल्प से प्रेरित घुटन भरे अंधेरे में आशा की किरण की तरह चमक रहा था। हम अब हार नहीं मान सकते, लड़ते रहो। अर्जुन पसीने और धूल से सना हुआ चेहरा लिए विभीषण की ओर बढ़ा। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था, लेकिन विभीषण ने अपनी कलाई घुमाकर उसे वापस पटक दिया, जिससे वह एक खंभे से जा टकराया। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। अर्जुन नहीं। जैसे ही अर्जुन उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी नजर दीवार से बंधी एक भूतिया आकृति पर पड़ी, जिसकी आंखें असहनीय पीड़ा से भरी थीं। उसने उस आत्मा को तुरंत पहचान लिया, उसका पूर्व साथी
जो यहाँ अनंत काल के लिए फंसा हुआ था। दुख और अपराध बोध की एक लहर ने उसे घेर लिया, उसे अपनी तीव्रता में डुबो देने की धमकी दी। उसने अपने साथी की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया था और अब उसे यहाँ कैद देखकर उसकी आत्मा विभीषण के जादू से विकृत हो गई, जिससे उसका दर्द बढ़ गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। विद्रोह की गर्जना के साथ अर्जुन उस बंधी हुई आकृति की ओर बढ़ा, उस पर आक्रमण करने वाले भूतिया रक्षकों की अनदेखी करते हुए। अर्जुन सावधान, हम तुम्हारे साथ हैं। मुक्ति की लड़ाई वास्तव में शुरू हो गई थी। अर्जुन का दृढ़ संकल्प अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था, आशा और प्रेम की शक्ति का प्रमाण। उसके दोस्त को बांधने वाली भूतिया जंजीरें टूट गईं, प्रकाश के कणों में विलीन हो गईं। कमरा कांपने लगा और सदियों से इस जगह को बंदी बनाकर रखने वाला श्राप जैसे ही टूटने लगा, हवा कच्ची शक्ति से धड़कने लगी। अर्जुन एक पागल आदमी के गुस्से से लड़ा। उसका हर वार वर्षों के अपराध बोध और पछतावे से भर गया। वह बंधी हुई आकृति तक पहुंच गया। उसके दोस्त की प्रताड़ित आत्मा को देखकर उसका दिल दुख रहा था। विभीषण, तुम उसे नहीं बचा सकते नश्वर, उसकी आत्मा मेरी है। लेकिन अर्जुन ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, अपने सारे प्यार, अपने दुख और अपने पछतावे को एक ही हताश याचना में डाल दिया। उसके हाथों से एक अंधी रोशनी निकली, जिसने जंजीरों वाली आकृति को अपनी चपेट में ले लिया। उसके दोस्त को बांधने वाली भूतिया जंजीरें टूट गईं, प्रकाश के कणों में विलीन हो गईं। कमरा कांपने लगा और सदियों से इस जगह को बंदी बनाकर रखने वाला श्राप जैसे ही टूटने लगा, हवा कच्ची शक्ति से धड़कने लगी। भूतिया रक्षक लड़खड़ा गए, उनके रूप टिमटिमाते हुए, जैसे कि उन्हें पकड़े हुए जादुई बंधन खुलने लगे। दीवारों पर लगे खून के धब्बे मिट गए, मानो पत्थर में वापस समा गए। सदियों की पीड़ा के सबूत मिटा दिए हों। मौत और सड़ांध से भरी हवा साफ हो गई, जिसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। श्राप टूट गया था। विभीषण क्रोध और निराशा में चीखा। उसकी शक्ति हर पल कम होती जा रही थी। उसने अंतिम भयानक चेतावनी के साथ गायब होने से पहले उन पर घूर कर देखा। उसकी आंखें घृणा से जल रही थी। विभीषण, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं समय से मुक्त हूं, मैं वापस आऊंगा। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन जंग अभी दूर थी। विभीषण की धमकी की गूंज बनी रही, भविष्य की लड़ाइयों का, अभी तक सुलझने वाले रहस्यों का एक भूतिया अनुस्मारक। वे एक लंबे समय तक वहां खड़े रहे। लड़ाई की गूंज नए बहाल हुए सन्नाटे में लुप्त होती जा रही थी। हवा हालांकि साफ थी, फिर भी एक ठंडक बनी हुई थी। उस अंधेरे की याद दिलाती थी जिसने कभी इस जगह पर राज किया था। अर्जुन, उसका चेहरा पीला था लेकिन शांत था। उसने देखा कि उसके दोस्त की आत्मा आखिरकार मुक्त होकर प्रकाश की ओर चढ़ गई। एक अकेला आंसू उसके गाल पर एक रास्ता बना, दुख और राहत का मिश्रण। कबीर, उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उसने चिकनी पत्थर की दीवार पर अपना हाथ फेर लिया, जो अब खून के दाग से मुक्त थी। नैना कबीर की बांह पर हाथ रखे, उसकी निगाह दूर। S4 मीडिया ग्रुप, वुमन लुकिंग इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंट गेज, thoughtful look at its stock at distribute underscore equally। ये चला गया। श्राप सचमुच टूट गया है। क्या ये खत्म हो गया है या ये सिर्फ शुरुआत है? कबीर उसकी ओर मुड़ा, उसका माथा विचार में सिकुड़ा हुआ था। विभीषण चला गया है, लेकिन उसकी चेतावनी ये हवा में कफन की तरह लटकी हुई है। वो समय से मुक्त है, उसने कहा। इसका क्या मतलब है? जैसे ही वे खंडहरों से दूर चले गए, डूबता सूरज जमीन पर लंबी परछाई डाल रहा था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। विभीषण की धमकी हवा में बनी रही, भविष्य की लड़ाइयों का, अभी तक सुलझने वाले रहस्यों का वादा। समय की जंजीरें टूट गई थीं, लेकिन आखिरी लड़ाई की गूंज गूंजती रही, प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत संघर्ष की एक भूतिया याद।